शुरुआत एक दुखद खबर के साथ और एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। कोरोना से उनकी जान गई है। रात 3:30 बजे उनके बेटे की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अहमद पटेल, जिन्हें 1 महीने पहले कोरोना हुआ था, कोरोना से संक्रमित हुए थे और उसके बाद इसकी जानकारी भी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी थी। गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वो भर्ती थे और रात 3:30 बजे अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे ने ट्वीट करके अहमद पटेल की मौत की जानकारी दी। आपको बता दें, अहमद पटेल जो हैं वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे और साथ ही साथ आपको बता दें, राज्यसभा के सदस्य गुजरात से। गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, भर्ती थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता 1 महीने पहले ही कोरोना से संक्रमित हुए थे। गांधी परिवार के बेहद नजदीकी माने जाते थे अहमद पटेल। और इसके अलावा आपको बता दें, सोनिया गांधी के राजनीतिक चाणक्य, 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे, बेहद लो प्रोफाइल नेता माने जाते थे अहमद पटेल। फिलहाल गुजरात से राज्यसभा के वो सदस्य थे। परिवार में पत्नी मेमुना के अलावा एक बेटा है उनका और एक बेटी है। 21 अगस्त 1949 में गुजरात के भरूच जिले में उनका जन्म हुआ। फिर नगर पालिका से उनकी शुरुआत हुई। भरूच से ही लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए और 1993 से 5 बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित किए जा रहे थे। 1977 से 82 तक गुजरात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1986 में गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 1991 से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। अगस्त 2018 में कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। और बड़े दुख के साथ आपको बता रहे हैं कि हमारे पिता अहमद पटेल का रात 3:30 बजे असामयिक इंतकाल हो गया। करीब 1 महीने पहले कोरोना पीड़ित होने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। अल्लाह उनको जन्नत उल फिरदौस अता फरमाए, ये उनके बेटे की तरफ से ट्वीट किया गया। और फैजल पटेल उनके बेटे की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ आपको बता रहे हैं कि हमारे पिता अहमद पटेल का निधन 3:30 बजे असामयिक इंतकाल हो गया। करीब 1 महीने पहले कोरोना पीड़ित होने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। अल्लाह उनको जन्नत उल फिरदौस अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं उनके शुभचिंतकों से गुजारिश करता हूं कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए कोई बड़ा आयोजन ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। ये उनके बेटे की तरफ से अपील की गई है। और आपको बता दें कि अहमद पटेल के निधन के बाद दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए कहा गया है, अहमद पटेल नहीं रहे एक अभिन्न मित्र, विश्वसनीय नेता। और इस वक्त हमारे साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन संवाददाता जुड़ रहे हैं। सूरज के पास सीधे रुख करते हैं। सूरज, ये बहुत बड़ा झटका है राजनीति के लिहाज से। एक दिग्गज नेता अहमद पटेल नहीं रहे, कोरोना ने उनकी जान ले ली। और निश्चित तौर पर ज्योति, बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति ज़रूर कही जा सकती है। हालांकि पिछले 1 महीने से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे हैं। आपको लोकेशन की तस्वीरें भी दिखाते चलें, यहीं इस वक्त हम मौजूद हैं। फिलहाल कोई वीवीआईपी मूवमेंट, कोई बड़े नेता के आने की सूचना या उस तरह की गतिविधि जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोरोना पेशेंट थे और अपील भी उनके बेटे की तरफ से की गई है। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहती है, ये थोड़ी देर में और आधिकारिक सूचना आएगी तो चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है। और कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के महत्वपूर्ण फैसलों में उनका योगदान रहा। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार, जाहिर तौर पर अभी जिस दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है सूरज, ऐसे में अहमद पटेल का चले जाना बहुत बड़ी क्षति होगी कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और निश्चित तौर पर इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार के जितना वो करीब रहे हैं, उनकी कमी फिलहाल शायद ही कोई पूरी कर पाए। और जो ये इस वक्त का दौर था, ऐसे में और ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन उनकी जगह अब किस तरह से कौन संभालेगा, कौन लेगा, कौन उस तरह के निर्णय, उस तरह की जो राय मशवरा है वो आला कमान से कर सकेगा, ये अपने आप में अब देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है, बड़ा नुकसान है अगर राजनीतिक तौर पर अगर देखें कांग्रेस के लिए तो। ज्योति, बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान। और आपको बता दें, अहमद पटेल 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से।
आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक दोस्त को खो दिया, एक अविश्वसनीय नेता जो थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। वो ट्वीट भी आइए आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि 1985 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे अहमद पटेल, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक सलाहकार सोनिया गांधी के ज़्यादातर फैसलों के पीछे अहमद पटेल की सोच भी कही जाती रही है। और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, अहमद पटेल नहीं रहे, एक अभिन्न मित्र, विश्वसनीय साथी चला गया। हम सभी कांग्रेसियों के लिए वो हर राजनीतिक मर्ज की दवा थे। मृदुभाषी व्यवहार, कुशल और सदैव मुस्कुराते रहना उनकी पहचान थी। कोई भी कितना भी गुस्सा होकर जाए, उनमें ये क्षमता थी कि वो उसे संतुष्ट करके ही भेजते थे। मीडिया से दूर पर कांग्रेस के हर फैसले में शामिल। कांग्रेस पार्टी उनका योगदान कभी भी नहीं भुला सकती। अहमद भाई अमर है। और अहमद पटेल का कोरोना से जो निधन हुआ है, उनके बेटे ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे। कोरोना का कहर देश भर में जारी है। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए कोई बड़ा आयोजन ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फैजल ने यह अपील की है। चूंकि मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली है अहमद पटेल ने, पिछले 1 महीने से वो लगातार पीड़ित थे। और बाकायदा जब वो कोरोना से संक्रमित हुए थे, उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जो लोग पिछले दिनों संपर्क में आए हों वो भी अपना टेस्ट करा ले। और उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया है। सूरज अरोड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस वक्त गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। सूरज, अहमद पटेल के निधन के बाद क्या अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी दी गई कि क्या कुछ हुआ था, कैसे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई? बिल्कुल ज्योति, फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी मेदांता अस्पताल की तरफ से साझा नहीं की गई है। किसी तरह की भी अगर हम कहें तो ये भी जानकारी जो उनके निधन की, ये उनके बेटे फैजल ने ट्वीट कर जानकारी सामने दी है। और गतिविधि की किससे मेन अंदाज़ा लगाया जाता है, उस पर नज़र भी रहती है। फिलहाल किसी तरह की कोई वीवीआईपी मूवमेंट या बड़े नेताओं का आना जाना जो है वो फिलहाल शुरू नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ कही जा सकती है कि ठीक है, अभी दिन चढ़ा है और स्थिति जो है वो धीरे धीरे साफ और होती चली जाएगी। किस तरह से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, कुछ लोगों को मिलने दिया जाएगा, उनसे क्या इजाज़त रहती है, इन सब पे नज़र रहेगी। और हॉस्पिटल का आधिकारिक बयान उम्मीद करते हैं तब तक सामने आ भी जाएगा। परिवार वाले हैं, उनसे भी हो सकता है कि मुलाकात यहाँ पर रहे। ज्योति, इस पर पूरी नज़र रहेगी हम लोगों की। बिल्कुल। और मुझे ध्यान भी आ रहा है सूरज कि वो जितने विश्वास पात्र राजीव गांधी के रहे, उतने ही विश्वास पात्र वो सोनिया गांधी के भी रहे। चूंकि ज़्यादातर फैसले जो सोनिया गांधी किया करती थी, कहा जाता था कि अहमद पटेल की उन फैसलों के पीछे बड़ी भूमिका रही। और गांधी नेहरू खानदान की बेहद करीबी अहमद पटेल ने अपने लिए बाकायदा एक खास जगह बनाई थी। लो प्रोफाइल नेता वो कहे जाते थे, कोई ज़्यादा तामझाम उनके साथ नहीं था। जो भी उनके पास पहुंचता था उनको संतुष्ट करवाकर वो वापस भेजते थे। और ज़्यादातर ये कहा जाता था कि अगर सोनिया गांधी से मिलना है या सोनिया गांधी से मिलना है, बातचीत करनी है, तो पहले उसका रास्ता जो था वो अहमद पटेल से होकर गुजरता था। और पहले अहमद पटेल से बातचीत होती थी और फिर सोनिया गांधी से बातचीत किसी नेता की हो पाती थी। और वो इतने विश्वास पात्र नेता, मुझे याद है कि 2017 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था और जब वो वहाँ से नॉमिनेट हुए थे, तब वो वहाँ पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, मामला कोर्ट तक पहुँचा था, तब उन्होंने जीत हासिल की थी। तो उस समय काफ़ी गहमा गहमी रही थी 2017 में। तो कोरोना ने एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल नहीं रहे।